Assalamualaikum my dear students. Today we will learn grammar. Lesson number 13 verbs. Doing words are called verbs. जो doing words होते हैं उसको verbs बोलते हैं. For example, eat, sleep, feel, write, go, sit, have, think, look, etc. ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं वो सब क्या है? डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स दोनों हैं. अ वर्ब इज वर्ड्स दैट शोज अस अ फिजिकल एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एंड आई स्लीप. जो वर्ब है वो हमको क्या दिखाता है? फिजिकल एक्शन दिखाता है. आई ईट मतलब कुछ एक्शन हुई, खाना. आई स्लीप मतलब सोना, वो फिजिकल एक्शन हुई. A mental action. For example, I think it is very useful. मतलब दिमाग थोड़ा चलाया हमने. I think मतलब मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ. I think it is very useful हमको mental action दिखाता है. What someone or something is or was. For example, this is my plan. What someone or something is has own मतलब हमारे पास कुछ है, ये चीज़ हमको वर्ब दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ प्लानर. हैव मतलब हमारे पास है. आई ऑन इट. अंडरस्टूड? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. On the basis of what they do, we can divide verbs into two parts. Verbs के two parts है. Main verbs and helping verbs. Main verbs do not need help of any other verb. जो main verb है उसको दूसरे कोई verb की ज़रूरत होती नहीं है. For example, I eat juicy grapes. ईट है वो मेन वर्ब है, उसको कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती नहीं है. अंडरस्टूड? समटाइम्स मेन वर्ब्स नीड द हेल्प ऑफ अदर verbs like am, is, are, was, were. These verbs that help the main verb are called helping verbs. कभी कभी जो मेन वर्ब होता है उसको थोड़े सहारे की ज़रूरत होती है. कैसा सहारा? एम, इज़, आर, वॉज, वेर, वो सब वर्ब्स की ज़रूरत होती है. तो वो सब वर्ब्स को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग जूसी ग्रेप्स. तो ईटिंग है वो तो मेन वर्ब है ही, पर एम है जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है. अंडरस्टूड? एम हेल्पिंग वर्ब, EATING eating main verb. Understood? Here is a list of a few helping verbs. जो helping verbs है उनकी लिस्ट है इधर. am, is, are, was, were. do, does, did. has, have, had. can, may, will, must, could. आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स याद करने हैं. एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस. कृति इज मेकिंग अ बर्थडे कार्ड फॉर हर मदर. उसमें जो वर्ब है वो कौन सा है? मेकिंग. तो उसके नीचे अंडरलाइन आएगी. नंबर 2, शुभम कैन ड्रो वेरी वेल. तो उसमें कौन सा वर्ब है? ड्रो. नंबर 2 में ड्रो एंड नंबर 1 में मेकिंग. रेस्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस डू इट बाय योरसेल्फ. एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब. अश्विनी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस. अश्विनी कैन और अश्विनी हैव. क्या आएगा? अश्विनी कैन. अश्विनी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. ये थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से डैश इधर आ गया है, पर हमको कैन के ऊपर ही अंडरलाइन कर. नंबर 2, आई डैश ईट सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट
टुमारो। इसमें ये कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कल वो ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाएगी। मतलब कल की बात हुई, फ्यूचर की बात हुई, तो क्या आएगा? विल। अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हमको विल लगाना है, ये चीज़ याद रखना। तो विल के नीचे डैश आएगा। आई विल ईट सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट टुमारो। अंडरस्टूड? रेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स डू इट बाय योरसेल्फ। Question number C. Irfan is hockey player. Read Chitti's interview with Irfan. Underline the main verbs and circle the helping verbs. Chitti said, Irfan, please tell us what you do every day in the morning. चीटी ने इरफान से पूछा कि तुम रोज़ सुबह में क्या करते हो इरफान। तो उसमें जो प्लीज़ है वो हेल्पिंग वर्ड है, डू है वो हेल्पिंग वर्ड है, और एवरी डे है वो मेन वर्ब है। समझ में आया? प्लीज़ है वो हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब एंड एवरी डे वो मेन वर्ब। रेस्ट ऑफ इंटरव्यू रीड योरसेल्फ and circle and underline by yourself. Understood? Now exercise D, fill in the blanks. हमको यहाँ पे बॉक्स दिए, उसमें से वर्ड चूज़ करके हमको एफ बी फिल करनी है। नंबर 1, माई सिस्टर डैश फॉर हर एग्जाम्स। स्टडिंग इज या फिनिश, क्या आएगा? स्टडिंग। तो स्टडिंग के ऊपर कट करना है, वो कट करके हमको यहाँ स्टडिंग लिखना है। नंबर 2, इट डैश रेनिंग आउटसाइड। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड कि इट फिनिश्ड रेनिंग आउटसाइड, क्या आएगा आंसर? इज़। तो हमको इज़ इधर लिख के इज़ को कट कर देना है। रेस्ट ऑफ ऑल एफ बीज डू इट बाय योर सेल्फ। I hope you all understood. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.